हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे हमारी कार का रिव्यू। तो मेरे पास है मेरी फेवरेट BMW X5M स्पोर्ट कार SUV और फुल डिटेल रिव्यू बनाऊंगा मैं आज। और अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर बैठे बिकॉज इट्स गोना बी अ ग्रेट राइड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाहर से, एक्सटीरियर से। आप देख सकते हो BMW की ये 2019 मॉडल है। तो ये है ग्रिल, और ग्रिल के ऊपर जो आप देख रहे हो रेड ब्लू और लाइट ब्लू का जो कलर्स हैं, ये है M की निशानी। तो M क्या होता है, BMW की जो M पैकेज है, M स्पोर्ट कार है, वो स्पोर्टी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन होता है। BMW का लोगो, और हम देखते हैं जो इसकी LED लाइट्स हैं इसके ऊपर। ये आप देख सकते हो BMW LED। इसमें लेज़र लाइट की भी ऑप्शन आती है, वो मेरी कार में नहीं है, पर ये भी बहुत अच्छी है। ये है कार्बन ब्लैक कलर, कार्बन ब्लैक मेटालिक, और इस लाइक धूप में आप देखोगे तो ये होती है थोड़ी सी ब्लू, शेडो में आप देखोगे तो ये होती है ब्लैक। तो मुझे बहुत पसंद है, ये लाइक डार्क ब्लू कलर का है। व्हील्स आप देखोगे, ये है समर टायर्स, 21 इंच व्हील्स, जो कि हैं अमेजिंग। पायरेली के टायर्स हैं, और नीचे है कैलिपर, ब्लू कलर का कैलिपर, जो कि अमेजिंग लगते हैं। तो इट लुक्स रियली अमेजिंग। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये है X5 xDrive 40i। तो xDrive का मतलब है ये ऑल व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है। तो जब हम स्नो में जाते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है कार। डुअल एग्जॉस्ट है नीचे, लेफ्ट साइड राइट साइड। और बाय द वे इसमें सेंसर्स भी हैं, ये आप देख सकते हो सेंसर्स हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। रिवर्स कैमरा भी है, और ये आता ही है आजकल सारी कारों में। फुल HD कैमरा है बाय द वे, रियर कैमरा। तो ये था एक्सटीरियर इसका। और इसमें अगर मैं आपको विंडशील्ड के ऊपर दिखाऊं, तो विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पे भी एक कैमरा है, जो कि क्या करता है, जो कि आपके साइंस वगैरह पढ़ता है रोड के ऊपर। तो जैसे अगर स्पीड लिमिट होती है, वो ये पढ़ के आपको बताएगा कि बाहर लिमिट कितनी है। अब हम कार को अनलॉक करते हैं, और अनलॉक करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 एक्चुअली, 4 नहीं। एक है BMW का स्मार्ट कार्ड, और ये तब हैंडी, बहुत हैंडी होता है। सपोज आपको बीच पे जाना है और आप रिमोट नहीं लेके जाना चाहते, रिमोट गीला हो सकता है, राइट, घूम सकता है, तो ये कार्ड अपने वॉलेट में डालो और इस कार्ड से आप अनलॉक कर सकते हो। सेकंड तो रिमोट है ही है, ये आप जानते ही हो। और रिमोट में भी हमारे पास M का साइंस है, बिकॉज इट्स M स्पोर्ट कार। तो देख सकते हो 3 कलर्स हैं हमारे यहाँ पर। रिमोट की भी स्पेशलिटी है एक्चुअली। 2 रिमोट्स मिले थे हमें, एक रिमोट मैंने रखा हुआ है, एक रिमोट से शिल्पा ने रखा हुआ है। तो कार अपने आप डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सा रिमोट इसके पास आ रहा है, और वो उस ड्राइवर का प्रोफाइल एक्टिवेट कर देती है। सपोज अगर मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ कार को, तो मेरी सारी जो सीट की सेटिंग्स हैं मेरे हिसाब से हो जाएंगी। विंडो जो उसकी मिरर की सेटिंग है मेरे हिसाब से हो जाएगी, हाइट एडजस्टमेंट वगैरह। जो फेवरेट म्यूजिक है वो मेरे हिसाब से हो जाएगा, बेस्ड ऑन द रिमोट, कौन से रिमोट से कार को अनलॉक किया गया है, विच इज़ अमेजिंग, राइट। और थर्ड ऑप्शन है हमारे फ़ोन में डालो BMW की ऐप, और आप उसके थ्रू उसको अनलॉक कर सकते हो। टेम्परेचर सेट कर सकते हो जाने से पहले, आप देख सकते हो कहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उसकी ट्रैकिंग है, GPS ट्रैकिंग, कहाँ पे खड़ी है आप लोकेट कर सकते हो। इन केस अगर आप भूल गए हो, या फिर अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। और बाय द वे इट्स कीलेस एंट्री, तो मुझे बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉकेट में डालो, ये भी डाल दो पॉकेट में। और अभी देख सकते हो ये बंद है कार, क्योंकि इसके जो मिरर्स हैं ये अगर फोल्डेड हैं तो ये बंद है। मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये अपना खुल जाएगी। ये भी अनलॉक हो गई है, कीलेस एंट्री, की मेरी जेब में थी और खुल गया है, कार यहाँ से ऐसे अनलॉक हो गई है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो BMW के रिमोट में आता है। अभी कार अनलॉक है, इसके काम करते हैं कि अगर आपको दूर से ही कार के शीशे ऊपर नीचे करने हो, आप वो भी आप रिमोट से कर सकते हो। कैसे? जो अनलॉक का बटन है वो दबा के रखो, तो आप देख सकते हो सारे शीशे, चारों शीशे नीचे हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं और दबा के रखूंगा तो उसकी नीचे से दिखाओ शिल्पा, तो उसकी जो सनरूफ है, जो मूनरूफ है, वो भी अनलॉक हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इसका लॉक का बटन दबा के रखूंगा तो ये वापस
चारों ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बहुत हैंडी है, अगर आप भूल गए हो कि मैंने लॉक करी नहीं करी, शीशे नीचे हो गए हैं, तो आप बस बटन दबा के रखो, सारे अनलॉक सब ऊपर हो जाएंगे। ऑलराइट, अब हम अंदर बैठते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। आई डोंट नो आपको कहाँ से शुरू करते हैं, बट लेट मी शो यू थोड़ा सा बेसिक इसके फीचर्स। लेदर का बहुत ही हार्ड इसका स्टीयरिंग व्हील है। बाय द वे इट्स अ हीटेड स्टीयरिंग व्हील। ये बटन है यहाँ पर, ये बटन दबाएंगे आप तो इस सर्दियों में अगर अगर आपके यहाँ स्नो पड़ती है, हमारे कैलिफोर्निया में इतनी स्नो तो नहीं पड़ती, पर अगर शिल्पा है, जैसे शिल्पा को तो बहुत ठंड लगती है, तो स्टीयरिंग व्हील पूरा गर्म हो जाएगा। हीटेड सीट्स हैं इसमें। ये जो बटन है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीट्स के अपने अपने टेम्परेचर कंट्रोल है। तो ये वाला दबा के आप सीट को भी हीट कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो हैंड रेस्ट है, ये वाला जो हैंड रेस्ट है और ये वाला जो हैंड रेस्ट है, ये भी हीटेड है। ये दोनों भी गर्म हो जाते हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत रूमी है। आई मीन लाइक X5 5 सीटर कार है और इतनी बड़ी कार है तो बहुत ज़्यादा रूमी है, इसमें तो बहुत जगह है और इसका लेदर क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जो मुझे काफ़ी पसंद है अंदर से। सब बात में मैं आपको M का साइन तो दिखाना भूल गया। M स्पोर्ट होता है ना, तो इनका स्पोर्टी मॉडल है, तो वो सब जगह M स्पोर्ट लगा के रखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको हमारी मून रूफ। इट्स पैनोरामा मून रूफ, पैनोरामा सन रूफ, ये दोनों बोलते हैं इसको। बहुत लंबी है। इनफैक्ट क्या होता है कि सन रूफ यूजली यहाँ तक होती है, हाफ विंडो, पर ये फुल पीछे तक है। अगर आप पीछे भी बैठे हो तो भी पीछे तक मज़ा आएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर बटन है मेरे पास, ये हमारा कॉकपिट है। कॉकपिट का व्यू अमेजिंग है। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये जो डिस्प्ले है ना, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मैं ज़रा रूफ खोल के दिखाता हूँ आपको। एक बार ये बस बटन दबाना है पूरा। तो यूजली हाफ ये जो होती है, ये होती है स्टैंडर्ड सनरूफ, बस यहीं तक की होती है। पर हमारी पैनोरामा है तो बिल्कुल पीछे तक जाती है। तो इनफैक्ट जो पीछे भी बैठा होता है उसको भी अमेजिंग क्वालिटी आती है, अमेजिंग मज़ा फील आती है। एक बार और दबाऊंगा तो ये भी खुल जाएगी। हाय गाइस। तो अमेजिंग, लाइक यहाँ से अगर आप क्लाउडी हो डे, अगर आपको एंजॉय करना हो, ड्राइव करते हुए ये खोलो, बहुत मज़ा आता है। ओके, मैं आपको थोड़े से अब डिटेल में फीचर्स दिखाता हूँ इसके अंदर। बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं, मज़ा आएगा। धीरे धीरे आप एक एक करके देखते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 और 2 लिखा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आप 2 प्रोफाइल आप सीट्स पे आप सेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पे मैंने अपना सीट सेट किया हुआ है, 2 पे शिल्पा ने किया हुआ है। तो आपको विंडो की आपको चेंज नहीं करना, मिरर सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, आपको सीट की हाइट आगे पीछे की जो रूम होता है वो भी आपको चेंज नहीं करना। बेसिकली आप ये दबाओ तो आप देख सकते हो कि ये एडजस्ट कर जाएगी। ये शिल्पा की सेटिंग है, ये जो हो रही है अभी ऊंची है थोड़ी सी, ताकि शिल्पा को देखने में आसानी मिले। मैं 1 दबाऊंगा तो वो मेरे हिसाब से नीचे हो जाएगी और पीछे हो जाएगी, देखना आप। ये हेडरेस्ट आगे आ गया तो नीचे हो गई थोड़ी सी, तो वो मेरी सेटिंग है। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि सीट पोजीशन 1 हैज़ बीन रीच्ड, तो प्रोफाइल रजत। बाय द वे, जो मैंने आपको बताया कि अब इसको मेरा नाम कैसे बताया, क्योंकि मैंने अपने रिमोट से कार को अनलॉक किया है, तो वेलकम रजत। अगर शिल्पा अपने रिमोट से अनलॉक करेगी तो लिखा आएगा वेलकम शिल्पा। और अब बात करते हैं हमारे टच स्क्रीन के बारे में। अगर स्क्रीन आप देख ली है आपने, इसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये है हमारा सामने टच स्क्रीन और बहुत ही अमेजिंग है सारा। इसका नेविगेशन है इसके अंदर, जीपीएस का डायरेक्शन बताता है आप कहाँ जा रहे हो, वेदर आ जाता है, वो सब आता है। और यहीं से आप या तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसमें बाय द वे क्रूज़ कंट्रोल भी है यहाँ पर। या तो आप इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ऑपरेट कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे सीधा बटन दबा के इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो नीचे में अगर होम बटन दबाऊँ तो ये होम पे पहुँच जाएगा, जो कि मैंने सेट किया हुआ है थोड़ा सा डेटा। और जैसे कि अभी आपने देखा, इसमें मेरा जेस्चर्स को भी ये रीड करती है कार। तो लेट मी शो यू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी मैंने म्यूज़िक को पॉज किया हुआ है क्योंकि म्यूज़िक से कॉपीराइट ना आ जाए वीडियो में। पर लेट मी शो यू, मैं स्क्रीन और जेस्चर दोनों के बारे में बात करता हूँ अभी। तो मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया, अभी सारा रेडियो आ जाएगा। अभी तो आप देख सकते हो रेडियो चालू हो गया। मुझे अभी पॉज करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, वरना रेडियो को या तो आप बटन से यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जेस्चर का यूज़ कर सकते हो। मतलब
आपने देखा रेडियो का स्टेशन चेंज हो गया। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेशन आ गया, ये होता है नेक्स्ट। ये होता है बैक। और अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो पॉज एंड प्ले होता है। तो ये होता है पॉज एंड प्ले, लाइक म्यूट। तो ये होता है पॉज एंड प्ले, वो होता है बैक, नेक्स्ट और बैक। एक और है इसमें वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब हम या तो इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसको मैं अगर नीचे से करूँ तो ये ऐसे इसको घुमा के ये जो डायल है इससे भी मूव करता है। वो कम्युनिकेशन में चलते हैं। इसके अंदर है सारा टेलीफोन का कॉन्टैक्ट एंड ऑल। अगर आपका फ़ोन आता है तो आप ऐसे करके भी उसको फ़ोन पिक कर सकते हैं या फिर ऐसे करके उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये भी जेस्चर कंट्रोल है उसका। इसके अंदर मैं आपको एक नेविगेशन का भी दिखाना चाहता हूँ। अगर जेस्चर से मैं घर के एड्रेस डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मुझे घर जाना है, नेविगेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ मैं पूरा का पूरा उसमें एड्रेस डालूँ, ये वाला जेस्चर से आप घर जा सकते हो। मैं ज़रा घर का एड्रेस छुपा दूँ, पर आप देख सकते हो उसने GPS लगा दिया है और इस समय वो घर को नेविगेट कर रही है। GPS के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक बहुत अमेजिंग फीचर बताता हूँ इसका। इसके अंदर है वॉइस असिस्ट। मतलब मैं BMW से बात कर सकता हूँ, आज क्या डेट है, उसको डायरेक्शन के लिए, नेविगेट करने के लिए बोल सकता हूँ। उसको बोल सकता हूँ AC ऑफ कर दे, उसको बोल सकता हूँ फ़ोन कनेक्ट कर दे। ये सब वो मेरे लिए करके दिखाएगी। कैसे? लेट मी शो यू। हाय BMW। Hello, what can I help you with? Navigate to Costco. Which one of these destinations should I select? Number 2. Perfect. Our next destination is Costco. See how amazing it's that. तो देखा आपने BMW इसके अंदर वॉइस असिस्ट है। अब मैं इसे बात कर सकता हूँ, इसे पूछ सकता हूँ थोड़े से फीचर्स टर्न ऑफ टर्न ऑन करने के लिए, नेविगेशन के लिए, म्यूज़िक के लिए मैं इसे बोल सकता हूँ वॉल्यूम कम कर दे, बढ़ा दे, स्टेशन चेंज कर दे, वो सब ये करेगी। 2-3 अमेजिंग फीचर्स और दिखाता हूँ इसके। ये एक SOS का बटन, ये दबाते ही सीधा इमरजेंसी मतलब 911 कॉल हो जाएगा। इन केस आपको कोई इमरजेंसी, आप सीधा बटन दबाओ और उससे आप बात कर सकते हो। आपका टायर पंचर हो गया है या फिर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है कहीं पे, आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में इससे आप बात कर सकते हो। यहाँ पर है मेरे पास 3 बटन्स जो कि गराज ओपनर के हैं, गराज के या कम्युनिटी के गेट्स के रिमोट है। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो आप देखना मेरा सामने का गराज का डोर बंद हो जाएगा। ये वाला बटन है उसके लिए, आप जब हम कम्युनिटी में एंटर करते हैं उसके लिए, उसके गेट के लिए हमने सेट कर दिया। हाँ, ये हमने सेट किया हुआ है एक्चुअली, तो ये उसके लिए है। तो लेट मी शो यू अ डेमो। एक्चुअली मेरे को कार स्टार्ट करनी पड़ेगी पहले, तो मैं कार स्टार्ट कर देता हूँ। और इसी से वो खुल भी जाएगा वापस। ओके, लेट मी शो यू कार का थोड़ा सा कंसोल के बारे में दिखाता हूँ आपको मैं। बहुत ही अच्छी फिनिश है, वुडन फिनिश है इसकी। ये है एक ऐश ट्रे जो कि थोड़ी सी गंदी हो रही है, हम यूज़ तो करते नहीं है इसको। इसके अंदर आप ऐश डाल सकते हो, हम तो स्मोक ही नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, ये है वायरलेस कंट्रोल। ये आप देख सकते हो, वायरलेस चार्जर, सॉरी, ये है वायरलेस चार्जर। आप इसके ऊपर फ़ोन रखो तो ये फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा एज इट इज़। वो आप देख सकते हो फ़ोन चार्ज होना शुरू हो चुका है। तो बहुत अमेजिंग है, यहाँ से चार्ज कर सकते हो आप फ़ोन को। और टाइप सी का इसमें USB है, तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना हो या चार्ज करना हो टाइप सी से कर भी सकते हो। यहाँ बीच में हमारे पास ये भी है, इसके अंदर भी टाइप सी है, आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको बताना चाहता था वो है इसका ग्लास कंट्रोल। अभी तो इसमें आई थिंक लाइट जल रही है, येलो लाइट जल रही है। रात को मैं आपको दिखाऊंगा सेम कार सेम फीचर्स। आप रात में देखना लाइटिंग में कितनी प्यारी लगती है। ग्लास कंट्रोल में बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये भी सामने ग्लास का बना है, क्रिस्टल का है नॉब, इसमें भी लाइट आती है। तो रात में आप देखना, अभी मैं दिखाऊंगा कितनी अमेजिंग शाइन मारती है। ये है डायल उसका, ये भी बहुत अमेजिंग शाइन मारता है और बिल्कुल क्रिस्टल का है, ग्लास का। इसका मैं एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको डेमो देता हूँ, अभी स्क्रीन पे देता हूँ आपको। तो ये डायल एक्चुअली एक इनपुट भी है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो अपने हाथ से। कैसे? वो देखो सामने। तो स्क्रीन पर है हमारे पास एक नेविगेशन। अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मैं इस ग्लास पे लिख सकता हूँ और वो सामने डिटेक्ट करेगा मेरी राइटिंग। लेट मी शो यू कैसे। पहले क्लियर कर दूँ इसको मैं। ओके,
लेट्स से मुझे कहीं जाना है कॉस्को, तो मैं पहले सी लिख देता हूँ इस पे, सी। मैं शिल्पा को बोलता हूँ, शिल्पा इस पे ओ लिखो। O गुड। अब शिल्पा इस पे एस लिखो, S टी लिखो। T गुड, सी। C तो ये जो सारा आप देख रहे हो शिल्पा की राइटिंग है, और साथ में आपको बता रहा है कि कॉस्को उसने डिटेक्ट कर लिया है। तो ये है ये काइंड ऑफ राइटिंग पैड है, आप इस पर लिख सकते हो। और अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो टच स्क्रीन से कि मुझे यहाँ पर जाना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर्स जो कि इसके अंदर हैं। ये तो ऑब्वियसली इंजन का स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ये है ऑटो ऑफ, मतलब ये आप देख सकते हो ए ऑफ लिखा है इस पर। तो एक्चुअली ये इंजन ऑफ है। जो सपोज़ आप रेड लाइट पे खड़े हो या फिर कोई ट्रैफिक में फंसे हो और उस टाइम पे इंजन आपका चलता रहता है, पेट्रोल आपका बर्न होता रहता है, तो ये यहाँ पर इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और जब भी आप एक्सेलरेट करोगे कार को, इंजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये उसका बटन है। आई रियली लाइक इट। इसके थोड़े से ड्राइव मोड हैं, स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड, इको मोड। इको मतलब थोड़ा सा पेट्रोल सेविंग मोड है। अडाप्टिव, आपके ड्राइविंग स्टाइल से अडाप्ट कर लेती है वो। यूजली हम कंफर्ट में चलाते हैं, बहुत कंफर्टेबल चलती है कार। बट कभी अगर मैं इसका अभी डेमो दूंगा आपको थोड़ी देर में, जब हम इसको स्पोर्ट मोड पे भगाते हैं क्या भागती है कार। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो एच, मतलब ऑटो होल्ड। ये अनदर अमेजिंग फीचर है जो मुझे पसंद है इसका। तो इसमें क्या होता है, यूजली जैसे आप कार को, यहाँ जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, अगर आप उसका ब्रेक छोड़ दो तो कार चलने लगती है। तो आपको फुली रोकने के लिए कार को ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है, बट नॉट विद दिस ऑप्शन। इस बटन के साथ आपकी कार हमेशा स्टॉप पे रहेगी जब, और आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पैर फ्री रहेगा, आपके पैर को स्ट्रेस नहीं आएगा। आप बस उसको एक्सीलरेट करो और कार चलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अमेजिंग म्यूज़िक सिस्टम। तो वो आप पीछे देख सकते हो, वो है हरमन कार्डन का स्टीरियो सिस्टम इसके अंदर। तो हरमन कार्डन का जो स्टीरियो सिस्टम है, सामने इसका बेस है, ये हमारे गणेश जी के पीछे। ये बेस की साउंड यहाँ से अमेजिंग साउंड आती है, फुल बेस की साउंड है इसके अंदर। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, यहाँ पर है, पीछे भी हैं। तो बहुत अमेजिंग साउंड आती है। लाइक आप म्यूज़िक लवर हो आप, तो यू विल रियली अप्रिशिएट दैट। इसका ये जो कॉकपिट का व्यू है बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। यहाँ से कार चलाने में बड़ा मज़ा आता है। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ कार के, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसे लगती है कार। अगेन, अगर आप कार में अंदर जाएंगे तो आपको एम सिंबल, ये बाय द वे लाइट करता है ये रात को। अगर आप रात को दिखाऊंगा, ये यहाँ पे वाइट लाइट जलती है, तो ये आपको वेलकम करेगा। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, फुली इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये बेस को ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, इससे आप आई थिंक टाइटनेस, ये जो एक्चुअली सीट का ये जो आप देख सकते हो लंबर सपोर्ट है इसके अंदर, ये जो बैक एक्चुअली, तो ये भी लंबर को भी एडजस्ट कर सकते हो आप। और ये सारे बटन फुली इलेक्ट्रॉनिक सीट है। इनफैक्ट जो पैसेंजर की सीट है वो भी फुली इलेक्ट्रॉनिक है। और इसका जो लेदर है, और मैं आपको एक बाय द वे ये सीट एक्सटेंशन दिखाता हूँ, ये भी बड़ी अमेजिंग है। ये ऐसे आगे हो जाती है। इससे अगर आपको अगर कोई लंबा बंदा है, उसको पैर को, उसके घुटनों को भी सपोर्ट मिलेगा इससे। पर मैं अंदर कर देता हूँ क्योंकि मैं तो लंबा हूँ नहीं इतना। इसकी लेदर क्वालिटी भी बड़ी अमेजिंग है। बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल इसका लेदर है। ओ बाय द वे, पीछे जाने से पहले मुझे अचानक से याद आया, मैंने आपको टायर का स्पेसिफिकेशन तो बताया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मुझे टायर कितने अच्छे लगते हैं। तो पीछे का टायर है 315, मतलब 315 इसकी विड्थ है, विच इज़ रियली वाइड। लेट मी शो यू कितना वाइड है ये। आप देख सकते हो बहुत वाइड है ये। और आगे का टायर है 275, तो आगे का थोड़ा सा पतला है पीछे से, बट इट्स अ स्टैगर्ड सेटअप, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। मतलब आगे का साइज़ डिफरेंट, पीछे का साइज़ डिफरेंट। अलॉय व्हील्स। अब चलते हैं पीछे सीट पे। ऑलराइट, ये है हमारा पीछे का सीट्स। पीछे एसी कंट्रोल भी है, इंडिविजुअल फैंस हैं, इंडिविजुअल एसी आप कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे साइड में भी एसी का ब्लोअर मिलेगा आपको। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो। ये अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि हमने बॉडी का यहाँ पे पीछे हैमक रखा हुआ है। ओके, अब मैं आपको पीछे का इसका बैक दिखाता हूँ। रियर का जो ट्रंक खोलने का स्टाइल है अमेजिंग, वो भी देखो कैसे। अगर सोचो आपके पास बहुत सारा सामान है, आपके दोनों हाथ बिजी हैं, अगर आप ग्रॉसरी लेके आए हो और आप नहीं खोल सकते उसको, ग्रॉसरी नीचे रखोगे, उससे अच्छा देखो ट्रंक आपका खुल जाएगा। उसके नीचे सेंसर्स हैं, तो आप अपना बस सेंसर के आगे अपना पैर ऐसे हिलाओ तो पूरा का पूरा ट्रंक खुल जाता है।
ट्रंक की भी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा नीचे खुले ऊपर खुले, अगर आप छोटी हाइट के हैं तो अगर आपको ऐसे बंद करना है तो आप ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं पाओगे, तो ये भी आप नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे खुलने के लिए। तो अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रबड़ के हैं ग्रिप्स ताकि कोई सामान फिसले ना। ये कारपेटेड है, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में बाय द वे एक स्टेपनी नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं है, क्योंकि मेरे जो टायर्स है वो रन फ्लैट है, मतलब अगर उसमें कोई नेल भी आ जाए तो भी वो 60-70 माइल आराम से नेल के साथ चल सकते हैं। तो इसलिए BMW ने उसके अंदर एक्स्ट्रा टायर नहीं डाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रंक कवर। ये है ट्रंक कवर, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि जब आप कार लॉक कर देते हो तो ये ट्रंक पूरा ये कवर आगे तक आता है और सारा अंदर जो सामान है कार्गो कवर एक्चुअली, तो उसको ढक देता है ताकि कोई झांक ना पाए अंदर क्या है। ट्रंक खोलते ही वो अपने आप पीछे चला जाता है। तो लेट मी शो यू डेमो। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको ना, अगर आपका कोई बड़ा सामान भी है तो आप इसको नीचे भेज सकते हो, अंदर चला जाएगा। कैसे, लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो वो अभी अंदर जा रहा है, नीचे से खुल गया, अब वो अंदर जा रहा है उसके। इसको हटा देता हूँ बीच में से, ऐसे वो छुप जाता है। अगर तो सपोज आपके पास कोई बड़ा सामान है, अगर आपको कुछ लाना है तो वो बीच में ना अड़े, ऐसे ही आप इसको वापस दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। लाइक दैट। और जब कार बंद होगी तो ये वाला मैं इसको आगे कर देता हूँ एक बारी कवर को, तो ये कवर अपने आप कार्गो कवर अपने आप पूरा आगे तक आ जाएगा। ओके, अब मैं आगे की वीडियो अब रात को जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इसके अब जो फीचर्स मैं आपको बताऊँगा वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। स्टे ट्यून, बहुत सबसे बढ़िया फीचर कार का अब आने वाला है थोड़ी देर में। ओके गाइस, अब हो गया है थोड़ा सा अंधेरा, मैं आपको दिखाता हूँ कार अंधेरे में कितनी प्यारी लगती है। अब ये है एम्बियंट लाइटिंग अंदर की, आप देख सकते हो ये सारी लाइटिंग ऑलरेडी आई थी कार में। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी अमेजिंग लगती है। कैमरा एक्चुअली जस्टिस नहीं कर पा रहा है ये, और बहुत अमेजिंग लगती है। इनफैक्ट आप इसको चेंज कर सकते हो, लेट मी शो यू कैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑरेंज है अभी करंटली, अगर मैं ब्लू कर दूँ तो आप देखना कितनी अमेजिंग लगेगी कलर्स। वाह, लुक एट दिस। पीछे भी हैं ये कलर्स, तो बहुत अमेजिंग लगता है अगर आप ऐसे कार चलाएंगे। और भी कलर्स हैं हमारे पास, ग्रीन करके देखते हैं। इनफैक्ट इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। लाइलैक, इंटरेस्टिंग, चेक इट आउट। मैं वापस से इसको ऑरेंज कर देता हूँ, मुझे ऑरेंज अच्छा लग रहा है आजकल। हमने एक्चुअली साल भर इसको ब्लू पे चलाया, बट आजकल मुझे ऑरेंज बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लेट मी शो यू, जो मैं आपको पहले दिन में बोल रहा था कि ये जो ग्लास कंट्रोल है, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा शाइन मार रहा है। एक्स ऐसे अंदर दिख रहा है। ये जो नॉब आ रही है कितनी प्यारी लग रही है, क्रिस्टल डिस्प्ले है सारा। अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है इसको अंधेरे में चलाने में भी। इनफैक्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ कार के। अगर ये ऑप्शंस में तो मैं गया ही नहीं था, अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो आपको दिखेगा इसके अंदर आप एक्चुअली, अगर हम व्हीकल स्टेटस में जाएं तो हम कार का स्टेटस देख सकते हैं। टायर प्रेशर कितना है अभी, इंजन ऑयल वगैरह कितना है, सर्विस का क्या स्केड्यूल है। तो लेट्स सी टायर प्रेशर कितना है अभी। वो कह रहा है 36, 37, 42, 43, और ऑलमोस्ट सही है बिल्कुल। 35 और 42 है मेरी कार का डिफ़ॉल्ट, तो बहुत अच्छा आ रहा है बिल्कुल अभी भी। तो आप ये सब भी चेक कर सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कार का बेस्ट फीचर अब आने वाला है। अब एक बार मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ। तो कार हो गई है स्टार्ट। मैं वाला बेल्ट पहन लूँ वरना ये बीप बीप करता रहेगा। ये हमारा सामने डैशबोर्ड का व्यू, जिसमें GPS भी आता है। और इंटरेस्टिंग फीचर आ गया है ये आपके सामने स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, कार के अंदर है हेड्स अप डिस्प्ले। वो जो आप 0 देख रहे हैं स्क्रीन पे, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, वो है हेड्स अप डिस्प्ले। मतलब एक सामने एक लेज़र प्रोजेक्टर है जो कि विंडशील्ड के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है
कार की अभी स्पीड कितनी है। अभी तो हम ऑब्वियसली खड़े हैं तो स्पीड दिखा रहा है। यहाँ पे GPS भी आता है, हम चलते हैं तो अगर मैं कार को स्पोर्ट्स मोड में डालूँ तो आप देखना इसका डिस्प्ले एकदम से चेंज हो जाएगा। तो कैसे वहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह भी दिखाता है वो उस टाइम पे। तो बेसिकली जब हम चलते हैं तो यहाँ पे GPS आता है, कार की स्पीड आती है और ये बिल्कुल लेकिन सामने विंडशील्ड पे आती है, तो मुझे इसमें देखने में अच्छा लगता है। तो लाइक बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता एक्चुअली, हल्का हल्का विजिबल रहता है। 3D डिस्प्ले है जो कि सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो अगर मैं लेफ़्ट में मूव कर दूँ अगर कैमरा तो गायब हो गया, और अगर बिल्कुल सामने ले आऊँ तो लेज़र प्रोजेक्टर सामने स्क्रीन पे दिखाता है इसका। तो ये जो ज़ीरो आप देख रहे हो, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब होगी वीडियो की अभी क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ, बट दैट्स द डिस्प्ले आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अब आप देखना मैं स्टीयरिंग छोड़ दूंगा और कार अगर लेन के बाहर जाएगी तो स्टीयरिंग अपने आप उसको अंदर ले आएगा। लेट मी शो यू कैसे। ये देखो अपने आप अंदर ले आई। फिर से ट्राई करते हैं एक बार और, अगर लेन के बाहर चलते हैं। ये देखो अंदर ले आएगा कार। आपने देखा स्टीयरिंग कैसे इसको एकदम अंदर ले आता है। गाइस आपको लास्ट फीचर दिखाता हूँ कार का। जब हम अंदर जाते हैं इसके सेंसर्स हैं। अब ये देखना, आप जब दीवार के पास आ जाएगी कार तो एकदम से इसके बीप बजेंगे और सेंसर्स हैं, आप देखना। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि वो दिखा रही है कि येलो जोन पे आ गई है कार और काफ़ी क्लोज है पार्किंग में। लुक एट दिस लाइट्स गाइस। BMW का प्रोजेक्शन लाइट आती है नीचे ज़मीन पे जब हम गेट दरवाजे खोलते हैं। पीछे वाला खोल के दिखाओ शिल्पा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला M भी चलता है, तो M स्पोर्ट का साइन भी चलता है। कारपेट लाइट, इसे कारपेट लाइट बोलते हैं ज़मीन पे। और लुक एट दिस, सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। सेम दूसरी तरफ भी है कारपेट लाइट्स एज यूजुअल। और डोर की लाइट्स है, डोर हैंडल लाइट्स है। ये डोर की हैंडल के भी नीचे लाइट्स हैं। अगर ये वाला खोलें तो नीचे आएगी एक BMW एम्बलम, M का साइन जो कि इल्यूमिनेटेड है, चलता है। और गाइस आज की वीडियो कैसी लगी बताएं मुझे। कार कैसी लगी, कार का कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा। आई थिंक बहुत डिटेल्ड, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, पर कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।